किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुखी रहने के लिए कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं इसे दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक फ्लाइट की है जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए तैयार थी। फ्लाइट में यात्रियों का आना शुरू हो चुका था। उसी दौरान एक खूबसूरत महिला अपनी सीट पर आकर बैठी। जब उन्होंने अपनी बगल वाली सीट पर नजर डाली तो देखा कि वहां एक व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे। महिला ने उन्हें देखते ही असहज महसूस किया और तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे इस सीट पर नहीं बैठना है, कृपया मुझे किसी और सीट पर शिफ्ट कर दीजिए। एयर होस्टेस ने पोलाइटली पूछा, मैडम, क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? महिला ने धीरे से कहा, मेरे पास बैठे व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। एयर होस्टेस ने महिला को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं देखती हूँ कि कोई और सीट उपलब्ध है या नहीं। इस बीच वह व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं थे शांति से अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त थे। उन्हें इस बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद जब सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए तो महिला ने फिर से एयर होस्टेस को बुलाया और दोहराया, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मुझे ऐसे व्यक्ति के पास बैठने में परेशानी हो रही है। इस बार उस व्यक्ति ने इनकी बात सुन ली। वह व्यक्ति जो अब तक किताब पढ़ रहे थे यह सब सुनकर असहज महसूस करने लगे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह साफ था कि महिला के शब्द उन्हें भीतर से आहत कर रहे थे। फ्लाइट ने उड़ान भरी। जब विमान हवा में था तो एयर होस्टेस फिर से महिला के पास आई और कहा, मैडम, हमारे कैप्टन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला हमने आज तक कभी नहीं लिया था। महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या फैसला लिया है? एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहली बार किसी पैसेंजर को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनकी बात मान ली गई है और अब उन्हें बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन अगले ही पल एयर होस्टेस ने कहा, हम आपके पास बैठे व्यक्ति को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। महिला का चेहरा यह सुनकर फीका पड़ गया। एयर होस्टेस ने उस व्यक्ति से कहा, सर, कृपया हमारे साथ बिजनेस क्लास में आइए। हमारे कैप्टन ने फैसला लिया है कि आपको वहां बैठाया जाएगा। वह व्यक्ति अपनी सीट से उठे और बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कैप्टन का भी धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। जब मैंने इस महिला को यह कहते सुना कि वह मेरे साथ नहीं बैठ सकती तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जिन लोगों की सुरक्षा के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। यह सुनते ही फ्लाइट में बैठे सभी यात्री ताली बजाने लगे। भारत माता की जय और जय जवान के नारे गूंजने लगे। वह महिला जो पहले अपनी खूबसूरती और आराम के लिए चिंतित थी, अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसके त्याग और उसकी प्रतिभा से उसे आंकना चाहिए। हम अक्सर लोगों की सीरत को नजरअंदाज कर देते हैं और उनकी सूरत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक सम्मान किसी की बाहरी उपस्थिति में नहीं, बल्कि उसके भीतर की महानता में छिपी होती है। हमारी सेना के जवानों का सम्मान कीजिए। हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखिए। अपने आप को इतना बड़ा मत मानिए कि दूसरों को छोटा समझने लगे, क्योंकि जब आप खुद ऊपर से देखेंगे तो आप भी एक छोटे से कण की तरह नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।